की है और शाम 5 बजे वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहुंच चुके थे और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जो सऊदी अरेबिया में थे उन्होंने अपना विजिट को कट शॉर्ट करके रात को ही वहां से चल करके प्रातः वो यहाँ आकर के उन्होंने कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी और उसकी डिटेल्स की वर्कआउट करने के लिए 23 तारीख को बैठक की। ये सिर्फ मैं इसलिए उद्धृत कर रहा हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह सरकार संवेदनशील सेंसिटिव गवर्नमेंट है और उसी तरीके से उसकी सारी स्ट्रैटेजी प्लानिंग आगे किस तरीके से उसको किस तरीके से हम एक्शन में आना है, इस सब चीज की बारीकियों की चर्चा हम कर रहे थे। जब ये चर्चा के बहुत से विस्तृत विषयों के बारे में कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से लोकसभा के अंदर रखा है, जो सारे देश ने सुना है और सारे देश ने जाना है। कल गृह मंत्री ने भी बहुत से आयामों पर प्रकाश डाला है और विदेश मंत्री जी ने भी आज उसके बहुत से पक्षों के बारे में चर्चा की है, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। वो उस विभाग के मंत्री होने के नाते जिम्मेवार तरीके से देश के सामने इस संसद के माध्यम से उन्होंने रखा है। लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं और वो एक सीरियस थॉट के साथ हमको लेना चाहिए। यह जरूर है कि सारी घटना में जो रोल हमारे जांबाज फौज ने किया, जो रोल हमारे पुलिस ने किया, जो रोल हमारी आर्मी ने किया, उसको देश नमन होकर के उनके प्रति आदर के साथ। लेकिन मैं इस हाउस के माध्यम से देश को यह बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि फौज को आदेश पॉलिटिकल लीडरशिप देती है और इसलिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, अ सेंसिटिव गवर्नमेंट, अ प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एंड अ गवर्नमेंट which responds according to the need of the hour। और एक दूसरी गवर्नमेंट भी होती है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप का सवाल होता है उपसभापति जी, जिसे हम इनएक्टिव गवर्नमेंट कहते हैं, ल्यूकवार्म एटीट्यूड वाले गवर्नमेंट कहते हैं, नॉन रिएक्टिव नॉन रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कहते हैं। और इस अंतर को समझने के लिए सिर्फ पहलगाम की एक घटना को आइसोलेशन में देखने से शायद हम देश के साथ और इस नैरेटिव के साथ हम अन्याय करेंगे। हमको इसको संपूर्णता में देखना पड़ेगा और संपूर्णता में देखना पड़ेगा तो इसको दो फेजेस में देखना पड़ेगा। एक फेज है फ्रॉम 2004 टू 2014, वन टाइप ऑफ सेट ऑफ लीडरशिप, और एक फेज है फ्रॉम 2014 टू 2025। हमको इस दो फेजेस में इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि आपने कहा था कि पहलगाम पर चर्चा हो, मैं इसकी डिटेल में आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम बात करें 2004 से 2014, मैं 2014 से 2025 के बारे में बाद में आएंगे, क्योंकि ब्लैक पिक्चर दिखाने से व्हाइट पिक्चर समझ में आती है। अमावस्या को दिखाने से ही पूर्णमासी का समझ में आता है। नहीं, मैं एक ही फेज ले रहा हूं, वहां से शुरू करूंगा। वो बहुत तक मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसी पूर्णमासी को देख लीजिए, वही बहुत है। देखिए, श्रमजीवी एक्सप्रेस में जौनपुर में 2005 में हरकत उल जिहाद ने बम ब्लास्ट किया, 14 लोग मारे गए, 62 लोग हताहत हुए, कोई एक्शन नहीं लिया गया। नो एक्शन वॉज टेकन। लेट दिस बी ऑन रिकॉर्ड। जो लोग हमसे आज पूछ रहे हैं पहलगाम का क्या हुआ, पहलगाम का क्या हुआ,
वो पूछने के पहले अपने गिरबान में जरूर झांक करके देखें कि उन्होंने कब क्या किया। इन्होंने क्या किया? इंडिया पाकिस्तान जॉइंट कमीशन बैठाया 1989 में और मेट under the co-chairmanship of two foreign ministers in Islamabad on October 4, 2005, Shri Natwar Singh of India and Mahmood Kasuri from Pakistan, to establish technical level of working groups. Technical level of working groups. किस पर? Not on terrorism, on agriculture, on education, on information, on telecommunication, on environment and on tourism. ये है आपका joint action group. This is how you react. This is how you react to terrorism. ये है आपका reaction towards terrorism. Delhi serial bomb blast, 29th October 2005. सरोजनी नगर, पहाड़गंज, गोविंदपुरी, दिल्ली करने वाले लश्कर तौयबा के कितने लोग मारे गए? 67. इंजर्ड कितने हुए? 200. और दिवाली के पहले ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ठीक दिवाली से ठीक पहले। आप समझिए, उस समय की कल्पना कीजिए और उस समय की सरकार की इनसेंसिटिविटी को समझिए। नो एक्शन वॉज टेकन। प्लीज वाराणसी बॉम्ब ब्लास्ट, March 7, 2006, संकट मोचन टेम्पल, वाराणसी कंटोनमेंट और रेलवे स्टेशन पर अटैक किया हरकत उल जिहाद ने। मरने वालों की संख्या 28, हताहत हुए 100। नो एक्शन वॉज टेकन। मुंबई ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट, 11th July 2006, इंडियन मुजाहिदीन लश्कर तौयबा, और उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन ने लश्कर तौयबा के साथ सहयोग करके इसको अटैक को किया। हाउ मेनी किल्ड? 209, 209 लोग और 700 लोग हताहत हुए। इसके बाद एक जॉइंट एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म बनाया गया और इसमें बनाने में, जिसमें स्टेट पॉलिसी ऑफ टेररिज्म कैसे बनेगा इसको तय किया गया। और ये मैकेनिज्म 2 महीने बाद इसकी मीटिंग हुई और 7 महीने बाद इसकी दूसरी मीटिंग हुई। नो एक्शन वॉज टेकन। और सबसे बड़ी बात कि हमले भी होते रहे और पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी चलता रहा, टूरिज्म भी चलता रहा, टेलीकम्युनिकेशन भी चलता रहा, एग्रीकल्चर भी चलता रहा, बातचीत भी चलती रही। थार एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2006 को वो शुरू हो गई। शिपिंग सेक्टर में इंडिया और पाकिस्तान साइंड रिवाइज शिपिंग प्रोटोकॉल इन 2006। ये घटना के बाद की घटना बता रहा हूं मैं, कैसे आपने किस तरीके से पाकिस्तान के साथ आपने डील किया है उसकी मैं एक सच्चाई रख रहा हूं। अटैक हुआ 2007 में, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, हरकत उल जिहाद ने किया, 11 लोग मारे गए। 2007 में ही सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ एक साथ लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी, हरकत उल जिहाद ने और इंडियन मुजाहिदीन ने किया। उसी तरीके से 1 अक्टूबर 2007 को आपने, ये 2007 की घटना के बाद आपने दोनों साइड से वाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर से आपने गुड्स कैरियर्स को जाने की परमिशन दे दी। ये बोनस में दिया। एयर सर्विसेज की एग्रीमेंट को इंडिया और पाकिस्तान ने साइन किया। 12 फ्लाइट्स को 28 फ्लाइट्स में कन्वर्ट किया। आप सिर्फ अपीज करते रहे और कहीं भी टेरर के नाम पर आपने प्रेशर नहीं पाकिस्तान पर दिया। ये मैं इसलिए आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूं क्योंकि आपको पूर्णमासी तब समझ में आएगी जब आप अमावस्या के दिनों को जानेंगे कि आज मोदी जी की गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, किस तरीके से एक्शन लिया है, इस बात को समझेंगे। 31 दिसंबर 2008 को
रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर हमला हुआ। वहां एक शहाबुद्दीन नाम का एक आतंकी जो पकड़ा गया था, लाइफ कन्विक्ट था, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने छुड़ाने के लिए तय किया और छुड़ाने के ऑर्डर दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना किया, यू कांट डू इट। अपीजमेंट की हद कहां तक पहुंच गई ये भी हमको समझ लेना चाहिए। जयपुर का बॉम्ब ब्लास्ट 13 मई 2008, प्लेस ऑफ अटैक मल्टीपल लोकेशंस इन जयपुर। इंडियन मुजाहिदीन इसमें इन्वॉल्व थी। 71 पीपल वर किल्ड एंड 185 इंजर्ड। और इसके बाद क्या हुआ 2008 में, इंडिया और पाकिस्तान एग्रीड ऑन ए सेट ऑफ स्पेसिफिक कश्मीर स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर चले रहे, वो हमारे को गोलियों से भूनते रहे और हम बिरयानी खिलाने चले रहे। इन्होंने क्या किया उसके बाद, ट्रिपल एंट्री परमिट टू क्रॉस एलओसी इसकी इजाजत दी। दिस हैज हैपेंड आफ्टर दिस जयपुर इंसिडेंट। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसीजर्स ऑफ गेटिंग द परमिट विच टेक्स एटलीस्ट 2 years, अदरवाइज वो 2 years लगता है, उसको सिंप्लीफाई किया। फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 क्रॉस एलओसी बस सर्विसेज श्रीनगर मुजफ्फराबाद और पुंछ रावलकोट, इसकी शुरुआत तो की ही की, पहले फोर्टनाइटली था, उसको वीकली कर दिया। यानी आप अपीजमेंट में मिठाई पे मिठाई खिलाते चले गए और वहां से बम और गोलियां चलती रही और वो आपको किस तरीके से अटैक करते चले गए। बैंगलोर सीरियल बम ब्लास्ट मल्टीपल लोकेशंस पर बैंगलोर में किया गया, उसमें स्टूडेंट्स इस्लामिक सिमी वाज इन्वॉल्व, उसमें लोग मारे गए और 20 लोग इंजर्ड हुए। अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट इन 2008 जुलाई 26, इसमें भी मल्टीपल लोकेशंस में अहमदाबाद में हुआ और इसमें भी इन्वॉल्व इंडियन मुजाहिदीन था। पीपल किल्ड 56, संख्या देखिए साहब, कहीं 70, कहीं 56, कहीं 100, कहीं 209 और over 200 people were injured. Delhi serial bomb blast 13 September 2008, Connaught Place, Ghaffar Market and other areas in Delhi involved Indian Mujahideen. People killed 30, injured 133, हताहत हुए। और आपने क्या किया इसके बाद, ये घटना है 2008 की, 2008 की। आपने क्या किया, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह met with Asif Ali Zardari on September 2008 at Muzaffarabad, and Puch Rawalkot Road was also open to trade on October 21, 2008. ये हमसे पूछ रहे हैं पहलगाम का क्या हुआ, पहलगाम का क्या हुआ। ये तो वही हुआ कि जिसने जो मुजरिम था वही जज बन करके हमसे पूछने बैठ गया। मुंबई टेरर, ताजमहल होटल, ओबराय ट्राइडेंट, शाहबाद हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, लश्कर तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली। मरने वालों की संख्या 166 और हताहत होने वाले की संख्या 300। हमारी सरकार ने क्या किया, डोजियर भेजा, डोजियर 26/11 और सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स ने क्या उत्तर दिया, व्हाट वाज देयर, इट इज ऑन रिकॉर्ड दैट द देन सीनियर मोस्ट, जिसके बारे में आदरणीय विदेश मंत्री जी ने उस स्टेटमेंट को पढ़ा है, मैं उसका ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। इट इज ऑन रिकॉर्ड दैट द सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट, whether the foreign secretary or the NSA, took this decision not to hit back Pakistan, not to hit back Pakistan। इसलिए मैं बोलता हूं, फौजें वही थी, आर्मी वही थी, पुलिस वही थी, नेता का पॉलिटिकल विल नहीं था, पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल विल नहीं था। 2009 रशिया में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डायलॉग शुरुआत हुई। ये इसके बाद है, ट्राइडेंट के बाद।
और हमारे विदेश मंत्री जी ने इससे पहले स्टेटमेंट में बताया है कि 2009 में 2008 में घटना घटी थी, 3 महीने बाद 2009 के जनवरी फरवरी में शायद ब्रिक्स में जिक्र तक नहीं हुआ इतने बड़े अटैक का। There was no discussion on, no reference to it. उसी तरीके से इजिप्ट में 2009 में शर्म अल शेख में संयुक्त बयान दिया गया। शर्म अल शेख क्या शर्मनाक बयान, शर्म अल शेख में शर्मनाक बयान। और क्या किया, भारत के अंदर टेररिज्म को बलूचिस्तान के साथ जोड़ दिया और हम पार्ट एंड पार्सल बन गए, इक्वल्स पर आकर के खड़े हो गए। Both leaders agreed that the terrorism is a main threat to both countries. Both countries means Pakistan जिसकी टेररिज्म हरकत में है, फितरत में है, उसको हमने एक तरीके से क्लीन चिट दी। Both leaders affirmed that they will resolve fight terrorism to cooperate with each other.